शरणा पुरुष कबीर का सब संतन की ओट, गरीब दास रक्षा करें कबहु न लागे चोट। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान सुन के शव करतार, गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत संभारे। बिना धनी की बंदगी सुख नहीं तीनों लोक, चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोष। बोलिए बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की जय। सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की जय। परम पूज्य स्वामी लाल दास जी महाराज की जय। परम पूज्य स्वामी संत राम जी महाराज की जय। परम पूज्य स्वामी जगदीशानंद जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। परम धाम छुड़ानी धाम की जय। सत साहिब। श्री रामपुर धाम में सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी के 161वें प्राकट्य दिवस पर जन्माष्टमी के अवसर पर ये महान समागम यहाँ के वर्तमान संचालक विनम्रता के प्रतीक, दास भाव के प्रतीक स्वामी दर्शन दास जी आयोजित कर रहे हैं। सारी संगत संत समाज गरीबदासी भेग के साथ मिलकर बहुत प्रसन्नता है। जितने सत्संगी आते हैं, जिज्ञासु होते हैं, मुमुक्षु होते हैं, आए हुए भगत जन होते हैं, उनके मन में बहुत से सवाल होते हैं, बहुत सी शंकाएं होती हैं और वो चाहते हैं कि कोई ये संत कोई ऐसा मंत्र बता दें, ऐसी युक्ति बता दें कि हम दुख को भूलकर सुख की अनुभूति कर सकें। हम लोग ऐसा रास्ता नहीं बता सकते, लेकिन बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी ने तो अपनी वाणी में हमारे और आप जैसे लोगों की शंकाओं का समाधान किया है, उत्सुकता को शांत किया है, जिज्ञासा को शांत किया है, सत्य भक्ति का संदेश दिया है। जब महाराज जी की वाणी का आप अवलोकन करते हैं, अध्ययन करते हैं और फिर विश्लेषण करते हैं और फिर किसी योग्य संत के द्वारा, विद्वान के द्वारा वाणी की साखियों का, श्लोकों का, रमैनियों का, रागों का अर्थ समझते हैं तो आपको आनंद आता है। कोई भी कार्य है वो मेहनत से करना होता है, प्रयास, प्रयास के साथ। एक होता है अनायास और एक होता है थोड़े प्रयास के साथ, अर्ध प्रयास के साथ। कठोर प्रयास के साथ तो भागीरथ जी गंगा को यहाँ ले आए, थोड़े प्रयास के साथ संत आपके जीवन की गति बदल देते हैं, लेकिन कुछ अनायास भी हो जाता है। अनायास क्या होता है कि आपने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की और आपको सुख की अनुभूति हो जाए। कैसे होगी? असंभव नहीं है, और ये तो नित्य ही संभव होता है। खास तौर पर ऐसे सत्संग में आने से
गरीबदास महाराज जी वाणी में लिखते हैं कि जिन मिलते सुख उपजे, कि जिनके मिलते ही, जिनका दर्शन करते ही, जिनके ऊपर हमारी जब दृष्टि जाती है और सिर्फ दृष्टि जाते ही हमारे अंदर अनंत सुखों की अनुभूति हो जाती है। जिन मिलते सुख उपजे, मेटे कोट उपाध, भवन चतुर्दश ढूंढिए परम स्नेही साथ। जो सदगुरु के प्यारे संत हैं, जब उनका दर्शन प्रसन्न हो जाता है, आपने सिर्फ दर्शन किया, मेहनत नहीं की, लेकिन दर्शन मात्र से आपके अंदर अनंत सुख पैदा होते हैं, अनुभूति होती है। सदगुरु जी की वाणी का एक एक श्लोक जो बहुत बहुत अनमोल है कि जिन मिलते सुख उपजे, मिलने मात्र से, दर्शन मात्र से, रूबरू होने मात्र से अंदर सुख की तरंग उठने लग जाएं। दुख की तरंग, वासना की तरंग, ये तो हर समय उठती है, लेकिन जब संत का दर्शन हो जाता है तो इन तरंगों के ऊपर सुख की तरंग जो हैं वो हावी हो जाती है, तब जाकर आपको शांति मिलती है। गरीबदास महाराज जी की वाणी बड़ी अनमोल है। पहले हम छुड़ानी धाम से पत्रिका निकालते थे, उसमें ज़्यादातर वाणी का अर्थ दिया होता था, और महाराज जी चरणदास ब्रह्मचारी जी की कृपा से, आज्ञा से, पत्रिका में मेरे परम सहयोगी होते थे महाराज जी दर्शनदास जी। ये लेख लिखकर भेजते थे, वाणी का अर्थ लिखकर भेजते थे, मैं प्रकाशित करवा देता था। अब भी वो पत्रिकाएं हैं, करीब 55 पत्रिका उस समय प्रकाशित हुई थी। उसमें बहुत से लेखकों के लेख भी थे, लेकिन दर्शनदास महाराज जी के लेख होते थे गरीबदास महाराज जी की वाणी से संबंधित, और कठिन अक्षरों के अर्थ और संदर्भ, वे किस संदर्भ में वाणी लिखी है, तो ऐसे प्रयास से भक्तों को बहुत बहुत लाभ होता था। तो अब ये जो समागम है रामपुर धाम का, ये साल में 2 बार तो है ही, और वैसे भी महाराज जी का जब संकल्प होता है तो अनेक बार भी हो जाता है। महाराज भूरी वाले सदगुरु बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी के साक्षात ज्योत के रूप में अवतरित हुए थे 161 साल पहले। कैलपुर की कुटिया में भौरे में तप करते करते महाराज भूरी वालों को गरीबदास महाराज जी का साक्षात दर्शन हुआ। दोनों महापुरुषों ने एक दूसरे के स्वरूप ने विश्व के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए वार्तालाप की। असंख्य सूर्यों का प्रकाश वहाँ प्रकाशित हुआ, और उसके बाद सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी ने जीवों को छुड़ानी धाम की तरफ इशारा किया। उससे पहले पंजाब के लोगों को छुड़ानी धाम के बारे में इतना ज्ञान नहीं था। तब से लेकर अब तक पंजाब प्रांत के भक्त लोग महाराज भूरी वालों के दिए हुए निर्देश और उपदेश के बंधे हुए छुड़ानी धाम की अथाह सेवा कर रहे। और छुड़ानी धाम के साथ साथ महाराज भूरी वालों ने कई कुटियाओं को भोरे में बैठकर, जंगलों में बैठकर कई पड़ाव सदगुरु जी ने भक्तों के कल्याण के लिए निश्चित कर दिए, जीवंत कर दिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि कोई भी जो आज मंदिर है, धर्म स्थान है, ये अब के नहीं होते, इनमें पहले भी महापुरुषों ने, ऋषियों ने तपस्या की होती, फिर ये भवन का रूप ले लेते हैं किसी संत के अवतार लेने से या वहाँ पर पधारने से। महाराज भूरी वालों ने सैकड़ों जगह अपने चरण कमल से ऐसे तपोस्थान प्रकट किए। आज उनमें से बहुत से तो ज्यों के त्यों हैं, बहुत से स्थानों का विस्तार भी हो गया है, और कुछ ऐसे भी जरूर होंगे जो अभी प्रकाशित नहीं हुए। सदगुरु जी की जब कृपा होगी, क्योंकि महापुरुषों के चरण रज जहाँ पर आ जाए वो स्थान पवित्र से भी पवित्रतम हो जाता है।
महाराज भूरी वाले धन्य हैं और धन्य हैं उनके संत, उनके स्थान जहाँ आज लाखों लाख भगतजन अपने कल्याण के लिए आशा भरी निगाह से देखते हैं। और जो सच्चे मन से गरीबदास साहिब की वाणी, छुड़ानी धाम की सेवा और महाराज भूरी वालों के उपदेश को मानता है, उसके वारे न्यारे हैं, उसके कोई कमी नहीं रहती। उसकी हर इच्छा जो सद इच्छा हो वो पूरी होती। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सत्संग संत और भी करेंगे। महात्मा बैठे हैं, महाराज जी दर्शनदास जी और महाराज जी प्रकाशानंद जी जैसे अनुभवी तपस्वी संत बैठे हैं, जिनको परम पूज्य स्वामी लालदास महाराज जी की सेवा का दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ। अपने गुरु महाराज जी के और सदगुरु भूरी वालों के पद चिन्हों पर चलकर महाराज जी प्रकाशानंद जी जैसे संत सचमुच में जीवों को प्रकाश में ले जाते हैं, अंधेरे से निकालकर। महाराज जी नम्रतानंद जी बैठे हैं, महाराज जी ओमदास जी बैठे हैं और ये संत मंडली जिसका आप सब लोगों को दर्शन होता है। संतों की मंडली के दर्शन से तो आपके बहुत से पाप, बहुत से कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए महाराज जी सत्संग है। सो मैं निवेदन करूंगा महाराज जी दर्शनदास जी से, क्योंकि मुझे वापस भी आज 1 घंटे बाद भोजन के उपरांत लौटना है। छुड़ानी धाम में परसों 7 तारीख से 108 अखंड पाठ प्रारंभ होने हैं, 11 दिन की कथा होनी है और फिर भादों का जो मेला गरीबदास साहिब के निर्वाण पर्व जिसको हम बोलते हैं उसकी तैयारी भी है। सो मैं सभी संगतों को परम धाम छत्री साहिब छुड़ानी धाम की ओर से, उस पीठ की ओर से, गद्दी की ओर से शुभ आशीर्वाद देता हूँ और सभी संतों के चरणों में नमन करते हुए और महाराज जी दर्शनदास जी के प्रति शुभ कामना और इनके साथ साथ सारे महापुरुषों को सत साहिब बोलकर अपने वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ। ज़्यादा देर बैठने, मेरे पैर में थोड़ी सी चोट लगी हुई है, प्लास्टर था अभी 2-3 दिन पहले तक, तो अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ पहले से। महाराज जी ब्रह्मचारी जी ने, स्वामी चरणदास जी, जो कि बहुत सुलझे हुए महापुरुष हुए हैं, उन्होंने एक दिन मेरे पास आकर कहा कि मेहरबान जी, वैसे वो मेरे को बंदी छोड़ बोलते थे, मैं मना कर देता था। महाराज जी मैं बंदी छोड़ नहीं हूँ, आप श्रीमंत कह दो, मेहरबान जी कह दो, महाराज जी कह दो। कहते नहीं, मैंने जो कहना कहूँगा। तो एक दिन कहने लगे, महाराज जी आप रामपुर धाम में पाठ शुरू करते हो, फिर आप रत्तेवाल चले जाते हो, फिर लुधियाना कुटिया चले जाते हो। मैंने कहा हाँ महाराज जी, कई साल से ऐसा ही कार्यक्रम होता है। कहने लगे आज मैंने आपसे कुछ मांग लेना है। मैंने कहा मांग लो महाराज जी। महाराज जी ने ताली बजाई। कहने लगे मैं छतरी साहब भी मांग सकता हूँ आपसे। मैंने कहा वो तो आप लोगों की है, सबकी है, पूरे पंथ की है, मेरी तो है नहीं। फिर कहने लगे वो तो मैं मजाक कर रहा था, मैं आपसे एक वचन चाहता हूँ। मैंने कहा बोलिए। कि महाराज जी रामपुर धाम के 2 मेले हैं, आप दोनों मेलों में, दोनों प्रोग्रामों में 2-2 दिन 3-3 दिन यहाँ पर रहना है, ना आपने और कहीं जाना। बाकी आप कहीं जाओ, आप पूरे पंथ के मालिक हो, बड़े हो, लेकिन ये 2 प्रोग्राम आपने मेरे कहने से हमेशा इधर ही रखने। तब से मैं वचनबद्ध हूँ, हमेशा यहाँ पर आकर मुझे प्रसन्नता होती है। महाराज जी ब्रह्मचारी जी ने जो आग्रह किया था, मेरे से वचन किए, आज मैं उनको पूरा भी कर रहा हूँ। डॉक्टर ने तो मेरे को आने जाने से मना किया था। पूर्णमासी का भी जो पाठ हुआ छुड़ानी धाम में, कुर्सी पे साइड में बैठ गया था। छोटे महाराज जी ने भोग लगाया, क्योंकि पैर को ना मोड़ना था, ना चौकी लगानी थी बैठ के चौकड़ी। और रामपुर धाम के मेले के प्रति, प्रोग्राम के प्रति उत्सुकता बहुत रहती है कि मैं 2 दिन 3 दिन वहाँ पर रहूँ। यहाँ पर मुझे हर प्रकार से छूट रहती है अपने
कक्ष में जाकर विश्राम भी कर लेता हूँ, भजन भी कर लेता हूँ। ये आसपास का रमणीक क्षेत्र है, इसका दर्शन हो जाता है। और फिर महापुरुषों का दर्शन, मंडली का दर्शन, मेरे कितने अच्छे शुभ कर्म हैं, मेरे पुण्य जागृत होते हैं जब महापुरुषों का दर्शन होता है। सो आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है। थोड़ा ये ज़रूर है कि पैर की तकलीफ़ की वजह से और 108 पाठों की तैयारी की वजह से मैं 3 दिन, 5 दिन, 4 दिन नहीं रह पाया। लेकिन सदगुरु जी मेरी हाज़िरी कबूल करें, दर्शन दास जी भी हाज़िरी कबूल करें और बंदी छोड़ सदा मेरे ऊपर भी दया रखें। महाराज जी दर्शन दास जी को भी बल बख्शें और सारी संगत के ऊपर अपना मेहर भरा पंजा रखें। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। महाराज जी के चरणों में कोटन कोटन प्रणाम है।